जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो मित्रों, आप सभी भाई बहनों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। हम आज बात करेंगे संविधान के 22 भाग। संविधान के 22 भाग कौन-कौन से हैं? यदि आप इसको समझ लेते हैं अच्छा से, तो आपको 22 भाग बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहला भाग क्या है? भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसकी ट्रिक ये है, कोई भी चैप्टर या किताब खोलो, तो पहले देश का परिचय ही होता है। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र ये परिचय ही है। तो भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 क्या है? नागरिकता है। क्या है? नागरिकता। और इसको याद करोगे 2 पैरों वाला नागरिक से। कैसे याद करोगे? 2 पैरों वाला नागरिक। नागरिक कितने पैरों वाले होते हैं? 2 पैरों वाले। तो नागरिकता भाग 2 में है। अगला है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार भाग 3 में है। और देखो अधिकार 3 के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? 3 के जैसा। अधिकार में देखो आ जो लिखा है 3 जैसा दिखता है कि नहीं दिखता? तो भाग 3 में मूल अधिकार है। अगला है नीति निदेशक तत्व। अच्छा ये बताइए, कोई भी नीति जब बनाते हैं या कोई भी कानून बनता है, नीति बनती है, तो वो कितने दिशाओं के लिए मान्य होती है? तो वो चारों दिशाओं के लिए मान्य होती है। तो 4 दिशा से याद रखना है। भाग 4 में नीति निदेशक तत्व है। अच्छा भाग 5 क्या है? भाग 5 है 4 का। 4 का है फंडामेंटल राइट। अच्छा। अच्छा 4A का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए ट्रिक ये है, 4A का मतलब A1 नागरिक जो अपना कर्तव्य निभाता है। वह नागरिक जो अपना कर्तव्य निभाता है। ऐसे इसको भाग 4 का क याद कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन नहीं बल्कि भाग है। भाग 5 क्या है? भाग 5 है केंद्र सरकार। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार। और यह भाग जो है सबसे बड़ा भाग है। भाग 5 क्या है? सबसे बड़ा भाग है। इसमें 100 अनुच्छेद आते हैं। कितने अनुच्छेद? 100 अनुच्छेद। अच्छा भाग 6 क्या है? भाग 6 है राज्य सरकार। भाग 6 क्या है मित्रों? भाग 6 है राज्य सरकार। तो भाग 7 खत्म हो गया। भाग 7 की बात की जाए दोस्तों, भाग 7 खत्म हो गया, यानी संविधान से हटा दिया गया। भाग 7 संविधान से हटा दिया गया। भाग 7 में क्या था? संपत्ति का अधिकार था। किस संशोधन से हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 से। अच्छा भाग 8 में क्या है? भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश। ट्रिक इसकी ये है कि यूनियन टेरिटरी में यू और टी को मिलाओ तो आर जैसे दिखता है। यू और टी को मिलाओ तो आर जैसे दिखता है। अर्थात आप लोग सीधा याद कर लीजिए, भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। भाग उसके बाद भाग 9 में क्या है? पंचायत है। क्या है? पंचायत है। गांव के लोग 9 बजे सो जाते हैं। ऐसे याद कर लीजिए, गांव के लोग कितने बजे सो जाते हैं? 9 बजे सो जाते हैं। कितने बजे? 9 बजे। तो ऐसे याद हो जाएगा। भाग 9 में पंचायत है। और भाग 10 में क्या है? तो भाग 10 में है नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। गाँव के बाद शहरों में आता है। गाँव के बाद नंबर किसका आता है? शहरों का आता है। 9 याद हो जाएगा तो 9 का भी याद हो जाएगा। अच्छा ये किस संशोधन से हुए नगर पालिका? ये 73वां संशोधन। कौन सा संशोधन? 73वां संशोधन से जोड़ा गया। कब? 1992 में। अगला है दोस्तों भाग नौकवी। तो नौकवी का जो भाग है, ये इसको कहते हैं सहकारी समिति। क्या कहते हैं? सहकारी समिति। अच्छा गांव हो गया, शहर हो गया, इसके बाद नौकवी तो क्या आएगा? दोनों को मिला जुला कर सहकारी, यानी दोनों को मिला जुला। और ये किस संशोधन से हुआ? 97 संशोधन से जुड़ा। 10 नंबर क्या है? 10 नंबर है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, SC/ST एरिया। 10 10 से ट्राइब और ट्राइबल एरिया। टी से क्या हो जाएगा? 10 से क्या हो जाएगा? 10 ट्राइबल या ट्राइबल एरिया। ट्राइब या ट्राइबल मीन्स जनजाति क्षेत्र, और ट्राइब माने अनुसूचित जनजाति। उसके बाद दोस्तों भाग 11 क्या है? भाग 11 है संघ और राज्यों के बीच का संबंध, रिलेशन। तो बताइए 1 + 1 कितना होता है? 11 होता है। 1 + 1 11 होता है। 1 और 1 11। जबकि एक और केंद्र और एक राज्य मिलकर चाहते हैं कि सभी संबंध मजबूत हो। तो 1 1 11 1 1 11 ऐसे याद कर लेंगे। भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच का संबंध। भाग 12। भाग 12 में क्या है दोस्तों? भाग 12 में है क्या? वित्त, संपत्ति और संविदाएं। तो इसको याद करेंगे। 12 बज गए पैसे कमाते कमाते, या वित्त आयोग इसी में। 12 बज गए पैसे कमाते कमाते। तो 12 बज जाते हैं दोस्तों पैसे कमाते कमाते। तो याद करेंगे कि अनुसूची नंबर 12 में क्या है? वित्त है, संपत्ति और संविदाएं। अच्छा भाग 13 क्या है? भाग 13 में है व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य, इसको याद करेंगे। तेरा मेरा व्यापार। तेरा मेरा व्यापार। अच्छा 13 से हो जाएगा, 13 से हो जाएगा क्या दोस्तों? 13 से हो जाएगा भाग 13। 13 से हो जाएगा भाग 13, इसमें व्यापार वाणिज्य भी आ जाएंगे। भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो 14 सबको IAS PCS बनने की चाह देता है। चाह यानी 14, देखिए 14 में चाह आ रहा ना, तो चाह सबको IAS PCS बनने की सलाह देता है। तो भाग 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो चाह सबको IAS PCS बनने की चाह देता है ना। या यह कर लीजिए, कह लीजिए कि 14 साल में हाई स्कूल होता है
और 14 साल से लोग जो है सपना देखने लगते हैं संघ और राज्यों में सेवाएं प्रदान करने के लिए। अच्छा, भाग 14 क्या है? अधिकरण। तो 14 नौकरी में गड़बड़ हुई तो कोर्ट जाना पड़ेगा। 14 नौकरी मत करो, नहीं गड़बड़ होगी। तो 14 से 14 और नौकरी में देखो क्या आ रहा, तो अधिकरण क्या हो जाएगा? अधिकरण। तो भाग 14 में क्या है? अधिकरण। 14 का क में क्या है? अधिकरण है। ट्रिब्यूनल्स है, क्या है? ट्रिब्यूनल्स है। तो 14 नौकरी में गड़बड़ हुई तो कोर्ट जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला भाग है, अगला भाग 15। भाग 15 क्या है? भाग 15 है निर्वाचन। क्या है दोस्तों? इलेक्शन कमीशन। क्या है? निर्वाचन आयोग या इलेक्शन। अच्छा, ये बताइए 15 साल का बच्चा इलेक्शन में वोट नहीं दे सकता, याद रखने के लिए। 15 साल के बच्चे इलेक्शन में वोट नहीं देंगे, तो इससे याद हो जाएगा भाग 15 में निर्वाचन है। राजभाषा 16 में है। राजभाषा किस में है? 16 में है दोस्तों। तो सॉरी 17 में है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छा, 17 खतरा। 17 मीन्स खतरा। भाषा के नाम पर लड़ना देश के लिए खतरा है। तो भाषा के लिए देश के लिए लड़ना क्या है? खतरा है। तो भाग 17 में क्या हो जाएगा? राजभाषा। भाग 18 में है इमरजेंसी। क्या है? इमरजेंसी या आपातकालीन। 18 यानी ठहरा। जब इमरजेंसी लगती है तो सब कुछ ठहर या रुक जाता है। ठहरा से याद रख लेंगे 18। ठहरा से क्या याद रख लेंगे? 18। इसके बाद दोस्तों भाग 20 में है संविधान संशोधन। तो आप लोग बताइए 2020 मैच नियम जल्दी जल्दी बदलते हैं, संशोधन होते हैं। 2020 के मैच में क्या होते हैं? नियम जल्दी जल्दी बदलते हैं। इससे याद हो जाए भाग 20 में है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आई साउथ अफ्रीका से। अगला भाग है दोस्तों, भाग 16 रह गया था, तो भाग 16 यहाँ पढ़ लेते हैं। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के विशेष उपबंध। तो 16 मतलब स्पेशल, और इससे याद हो जाएगा, इससे क्या याद हो जाएगा? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। विशेष उपबंध याद रख लीजिए। क्या? SC ST OBC या एंग्लो इंडियन के लिए जो विशेष उपबंध है। तो कहाँ है? भाग 16 में है। भाग 17 में क्या है? तो भाग 17 में है दोस्तों प्रकीर्ण। क्या है? प्रकीर्ण। तो 19-20 का फर्क है, इससे याद हो जाएगा विविध। इससे क्या याद हो जाएगा? इसको प्रकीर्ण को विविध बातें भी कहते हैं। 19-20 का फर्क है। अच्छा, तो भाग 19 में क्या हो जाएगा? विविध या प्रकीर्णन। अगला क्या है? भाग 21 में है। भाग 21 में क्या है दोस्तों? भाग 21 में है अस्थाई और विशेष उपबंध। अस्थाई और विशेष उपबंध। तो 21 साल की उम्र में सब टेम्परेरी यानी अस्थाई होता है, सेटल नहीं होते। क्या होता है? अस्थाई होता है। इससे याद हो जाएगा भाग 21। भाग 21 में अस्थाई और विशेष उपबंध। तो 21 साल की उम्र में सब क्या होता है? अस्थाई होता है, टेम्परेरी होता है, सेटल नहीं होते। और भाग 22 में क्या है? भाग 22 में है संक्षिप्त नाम और हिंदी पाठ यानी शॉर्ट टाइटल। यह तो आखिरी है, बस नाम पता बता कर खत्म कर दे। यह आखिरी है, बस क्या करो? नाम और पता बता दो। तो भाग 22 में क्या हो गया? नाम और पता यानी संक्षिप्त नाम और हिंदी का पाठ। तो संविधान के ये रहे दोस्तों 22 भाग। आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लगी आपको ये क्लास, और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को अपना प्यार दुलार जरूर दें। थैंक यू दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।